हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नितिन जायसवाल। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं एक नई कहानी लेकर आया हूं। कहानी का शीर्षक है लाडली पायल। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हाँ, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी पायल की है जिसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। पायल बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। श्रीधर जी की लाडली है पायल। श्रीधर जी एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। श्रीधर जी अपना पेट काट काट कर पाई पाई जमा करके बेटी के सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जब से श्रीधर जी की पत्नी रचना गुजर गई हैं, तब से श्रीधर जी ने पायल को माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। पायल को स्कूल के लिए तैयार करना, उसका लंच बॉक्स बनाना, उसको स्कूल छोड़ते हुए अपनी कंपनी जाना, इन्हीं सब जद्दोजहद में उनकी ज़िंदगी निकलती जा रही थी। श्रीधर जी को एक बात का हमेशा डर लगा रहता था कि उनकी बेटी पायल, जो उनसे बहुत प्यार करती है, कहीं उनकी असलियत जानकर उनसे नफरत न करने लगे। क्योंकि श्रीधर जी पायल को ये नहीं बताया था कि वे उनकी कंपनी में सुपरवाइज़र की नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। श्रीधर जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन श्रीधर जी ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी को उनके बारे में किसी और से पता चले। इसलिए श्रीधर जी ने अब पक्का कर लिया था कि वे पायल को सब सच सच बता देंगे। पायल श्रीधर जी को वर्ल्ड के बेस्ट पापा समझती थी। उसे लगता था कि उसके पापा उससे कुछ नहीं छुपाते हैं। पायल के लिए श्रीधर जी हीरो से कम नहीं थे। अगले दिन पायल के लिए एक कॉल आता है। स्कूल से कॉल था। आज उसके स्कूल में छुट्टी थी। श्रीधर जी ने पायल से कहा, पायल, पायल, यहाँ है ना। पायल पिछले कमरे से भागकर श्रीधर जी के पास आती है। श्रीधर जी पायल से कहते हैं, पायल, आज तुम्हारे स्कूल की छुट्टी है। आज मैं अपनी पायल को अपने ऑफिस ले जाऊंगा। ये सुनकर पायल बहुत खुश होती है। उसी से उसकी आंखें चमक जाती हैं। श्रीधर जी पायल को अपनी कंपनी ले जाते हैं। दफ्तर के मेन गेट पर पहुंचकर श्रीधर जी पायल से कहते हैं, पायल तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। श्रीधर जी पलटकर सिक्योरिटी गार्ड रूम की तरफ जाने लगते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। पायल पापा का केबिन, उनका ऑफिस देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि तभी उनके कानों में एक आवाज आती है, पायल पीछे मुड़कर देखती है कि सुपरवाइजर की ड्रेस उतारकर नीली कमीज, काली पैंट और हाथ में एक डंडा लिए उसके पापा खड़े हैं। पायल श्रीधर जी से पूछती है, पापा, ये कैसे कपड़े पहने हैं? श्रीधर जी आंख में आंसू लिए घुटने पर बैठकर पायल से कहते हैं, बेटा, आपके पापा सुपरवाइजर की नहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। पायल की आंखें नम थीं और उसने कुछ नहीं कहा। पायल थी तो 11 साल की, पर माँ के गुजर जाने के बाद
वह समय से पहले ही बड़ी हो गई थी। 2 दिन तक श्रीधर जी और पायल के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। श्रीधर जी अंदर ही अंदर घुट रहे थे। कई बार पायल से सॉरी बोलने के बाद भी जब पायल ने उनसे बात नहीं की, तब श्रीधर जी अंदर से टूट गए। एक रात श्रीधर जी अपने कमरे में आराम कुर्सी पर बैठकर आंसू भरी खुली आंखों से सोच की गहराई में डूबे हुए थे कि तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। दरवाजे के उस ओर आंखों में आंसू लिए पायल खड़ी थी। पायल दौड़कर श्रीधर जी के गले लग जाती है और रोने लगती है। पापा, आई एम सॉरी पापा, यू आर माई बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। श्रीधर जी पायल से कहते हैं, बेटा, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। पायल कहती है, पापा, आपने मेरे डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए कितने दुख उठाए हैं। मुझे माफ कर दीजिए पापा, यू आर माई हीरो। उस रात श्रीधर जी बहुत खुश थे। आज उनके मन को बहुत सुकून मिला था। उनकी बेटी ने उन्हें आज अपना हीरो समझा था, जो उनकी लाडली है, उनकी लाडली पायल। दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपके पास कोई कहानी है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी ईमेल आईडी पे आप उसे शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त नितिन जायसवाल।